नमस्कार व्यूअर्स। कॉन्ट्रैक्टर किसे कहते हैं, यानी ठेकेदार किसे कहते हैं? आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, जो नए व्यूअर्स हैं वो पूछना चाहते हैं कि ठेकेदार किसे कहते हैं या कॉन्ट्रैक्टर किसे कहते हैं, या यूँ कह सकते हैं ठेकेदार की परिभाषा क्या हो सकती है, कॉन्ट्रैक्टर की परिभाषा क्या हो सकती है। सज्जनों, कॉन्ट्रैक्टर उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, यानी ठेका लेता है, या दूसरे शब्दों में हम इसको हिंदी में कॉन्ट्रैक्टर, इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं और हिंदी में ठेकेदार कहते हैं। सज्जनों, इसके अलावा इसका अर्थ होता है संविदाकार। दोबारा बोल देता हूं मैं, इसका अर्थ होता है संविदाकार, और इसे संकुचक भी कहा जा सकता है। जी हाँ सज्जनों, संविदा करने वाला भी बोला जा सकता है इन्हें, यानी ठेकेदार को संकुचक कहा जा सकता है, संविदाकार कहा जा सकता है, या संकुचक भी कहा जा सकता है, और संविद करने वाला भी बोला जा सकता है। सज्जनों, ठेकेदार उसे भी कह सकते हैं जो चीज़ों के निर्माण का अनुबंध यानी एग्रीमेंट करता है। यानी अपन किसी भी भवन का निर्माण करवाना चाहते हैं तो ठेकेदार को बुलाते हैं, और वो ठेकेदार अपने भवन के निर्माण का अनुबंध करना चाहता है, वो ये एग्रीमेंट करता है, उस व्यक्ति को भी ठेकेदार कहा जा सकता है। ये व्यक्ति विशेष भी हो सकता है और फर्म भी हो सकती है। यानी प्रोप्राइटर फर्म जिसको हम बोलते हैं, वो फर्म व्यक्ति विशेष की होती है। उसमें एक एकल जो पार्टनर होता है, एकल व्यक्ति होता है, उसको प्रोप्राइटर फर्म बोलते हैं। और वो प्रोप्राइटर फर्म किसी व्यक्ति के नाम से हो सकती है या किसी फर्म के नाम से भी हो सकती है। कोई भी फर्म बना सकता है, अपने XYZ जो भी नाम अपना उचित समझे वो बना सकता है, या ये पार्टनरशिप डीड के थ्रू भी एक फर्म बनाई जा सकती है, और उस फर्म को भी ठेकेदार ही कहेंगे या कॉन्ट्रैक्टर ही कहेंगे। सज्जनों, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग ठेकेदार नियुक्त किए जाते हैं। जैसे कामों की अलग अलग वैरायटी होती है, क्वालिटी होती है, या यूँ कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के काम होते हैं। जैसे रोड के काम होते हैं, उसको रोड कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है। अर्थवर्क का काम होता है, उसको अर्थवर्क कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है। RCC वर्क करने वाला तो होता है, उसको RCC कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है। या जो कोई मटेरियल सप्लायर का कॉन्ट्रैक्टर है, उसको मटेरियल सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर बोला जा सकता है। या कोई लेबर सप्लायर होता है, उसको लेबर कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है। या कोई पेटी कॉन्ट्रैक्ट लेता है, उसको पेटी कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है। ऐसे अपन ने अपनी सुविधा के हिसाब से या जैसे जैसे जो वर्क करते हैं उनके हिसाब से नाम निकाल रखे हैं, और उन सबको ठेकेदार कहा जा सकता है। सज्जनों, इसके अलावा उसके अनुभव के यूपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा काम का अनुभव है। जैसे काम का अनुभव होता है वैसे ही काम का रजिस्ट्रेशन होता है। या यूं कह सकते हैं कि जो ठेकेदार जिस काम के बारे में ज़्यादा माहिर होता है, उसी काम का ठेकेदार उनको बोला जाता है। जैसे रोड का काम करने वाला ठेकेदार होता है, उसको रोड कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है। कई ठेकेदारों में ये क्वालिटी होती है कि वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं, सिविल का काम भी करते हैं, साथ में रोड का काम भी करते हैं, ब्रिजेज वगैरह, पुल वगैरह, इनके काम भी करते हैं। तो कई ऐसे ठेकेदार होते हैं जिनमें ये सारी क्वालिटी होती हैं, उन्हें भी अपन ठेकेदार ही कहेंगे। सज्जनों, जो ठेकेदार ये बोलता, ठेकेदार उस व्यक्ति को भी कह सकते हैं जो ये कहता है कि ये निर्माण कार्य मैं करवा दूंगा और आपसे इतना रुपया लूंगा। यानी टोटल निर्माण कार्य करवाने का मैं आपसे ये इतने रुपए लूंगा, सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, सभी तरह के मटेरियल भी मैं लाऊंगा। कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं जो विदाउट मटेरियल काम करते हैं, वो केवल लेबर का काम करते हैं, उन्हें अपन लेबर कॉन्ट्रैक्टर ही कहेंगे। सज्जनों, जिसका लिखित में जो एग्रीमेंट करता है, उतना एग्रीमेंट के हिसाब से उस आदमी को वर्क करना पड़ता है। जो एग्रीमेंट उसने जिस रेट में किया है उसी रेट में करना पड़ता है, चाहे उसे घाटा लगे अथवा प्रॉफिट हो।
प्रॉफिट होगा वो उसका होगा, लॉस होगा वो उसका होगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसी का नाम ठेका देना कहते हैं। सज्जनों, अब तक आपको ये तय कर लेना चाहिए कि अब आपको एक कर्मचारी रहना है, यानी सर्विसमैन रहना है, नौकरी करने वाला रहना है, या आप स्वतंत्र ठेकेदार बनना चाहते हैं। ये आपको तय करना है कि आप स्वतंत्र ठेकेदार बनना चाहते हैं अथवा सर्विस या नौकरी करना चाहते हैं। सज्जनों, इससे भी अधिक यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। प्रतिदिन मैं सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे यानी टोटल 2 वीडियो अपलोड करता हूँ। उन्हें देख करके, सुन करके आप अपने अनुभवों को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और कमेंट्स के द्वारा मुझे अवगत करवा सकते हैं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।